हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर्कल। मेरा नाम है उदय और ये ग्रुप मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो यूपीपीसीएल या फिर यूपीआरबी जैसे एग्ज़ाम्स की जूनियर इंजीनियरिंग लेवल पर तैयारी कर रहे हैं और जो लोग पॉलिटेक्निक कर चुके हैं, डिप्लोमा कर चुके हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। तो ये ग्रुप जो है मैंने उन लोगों के लिए बनाया है। तो यहाँ पर हम कई सारे एस्पेक्ट्स एग्ज़ाम से रिलेटेड, सब्जेक्ट मटेरियल से रिलेटेड कई सारे एस्पेक्ट्स जो होते हैं, जैसे कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस किस बुक से पढ़ना है, क्या आता है एग्जाम्स में, कितना आता है किस सब्जेक्ट से, ये कई सारी चीज़ें हैं जो कैंडिडेट्स को शुरुआत में नहीं पता होती और इन सबको पता करते करते काफ़ी समय लग जाता है। तो हम इन सारे एस्पेक्ट्स को एग्जाम्स के यहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कई सारे मैं वीडियो लेक्चर्स डालूंगा जो सब्जेक्ट मटेरियल से रिलेटेड होंगे, जैसे कि सब्जेक्ट्स मशीन रहा, पावर सिस्टम रहा, मेजरमेंट रहा, मटेरियल साइंस रहा। ये इन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनसे रिलेटेड भी वीडियोस मैं यहाँ पे बना कर डालूंगा। तो हम पहले कुछ डिस्कशन हम आज यहाँ पर इंट्रोडक्शन में अपनी बात करते हैं कुछ एग्जाम्स के बारे में। जैसे कि अगर आपने पॉलिटेक्निक कर रखा है, जूनियर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो कई सारे एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल हैं, जैसे कि एसएससी रहा, एसएससी जेई का एग्जाम रहा, काफ़ी फेमस एग्जाम है, हर ईयर होता है, बच्चे काफ़ी तैयारी करते हैं इसकी। दिल्ली मेट्रो, नोएडा मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, हर ईयर से साल में एक या दो बार वैकेंसीज किसी न किसी डिपार्टमेंट में निकलती रहती हैं। तीसरा डिपार्टमेंट रहा जल निगम का। चौथा डिपार्टमेंट जो है वो है रेलवेज। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए जो अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, जो पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराता है। लेकिन उसकी वैकेंसी जो है वो काफ़ी टाइम बाद निकलती हैं, 2 या 3 साल बाद निकलती हैं। अभी लास्ट टाइम जो वैकेंसी निकली थी वो 2013 में निकली थी, उसके बाद अभी कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। तो जो नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन जो है वो है यूपीपीसीएल, यूपीआरबी जूनियर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन। ये दोनों एग्जाम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन के अंडर आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है: जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको जनरेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है तो आपको यूपीआरबी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर आपको ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में से कोई पार्ट डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है तो आपको यूपीपीसीएल की तैयारी करनी चाहिए। ये दो एग्जाम्स हैं अलग, डिपार्टमेंट अलग है, एग्जाम अलग है, वैकेंसीज भी काफी वेरी करती हैं। क्योंकि अगर इसमें 100 वैकेंसीज निकलती हैं तो इसमें 25 वैकेंसीज ही निकलेंगी। क्योंकि ये डिपार्टमेंट जो है, इसका डिपार्टमेंट ज़्यादा बड़ा नहीं है। हमारे यूपी में कुछ सेलेक्टेड पावर प्लांट्स हैं और उन पावर प्लांट्स में ही आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो वैकेंसीज की जो नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर कम है, यहाँ पर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट है। हर जगह आपको बिजली घर मिल जाएंगे और हर जगह हर बिजली घर में आपको जूनियर इंजीनियर्स मिलेंगे। तो ये जो डिपार्टमेंट है इसमें वैकेंसीज बहुत ज़्यादा निकलती हैं और बच्चे इसी की तैयारी ज़्यादा करते हैं। तो लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो ये कि ये दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन एक जैसी है, एग्जाम का पैटर्न एक जैसा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि ये दोनों एग्जाम ही हैं, एक जैसे हैं। आपको अलग अलग नहीं है कि आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए, इसकी तैयारी करनी चाहिए, कुछ नहीं। आपको एक ही एग्जाम की तैयारी करनी है और दोनों एग्जाम्स आपके एक ही एग्जाम की तैयारी से कवर हो जाएंगे। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जब प्रिपरेशन करने हम जाते हैं तो उस समय हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि स्कोप क्या है सिलेबस का, हमें आखिर पढ़ना क्या है। क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हमें पढ़ना क्या है तो हम कौन कौन सब्जेक्ट्स पढ़ लेंगे। क्योंकि देखिए एसएससी रहा,
या फिर दिल्ली मेट्रो रहा, ये दोनों एग्जाम जो है ये काफी अच्छे सिलेबस को कवर करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स भी आता है, मटेरियल्स भी आता है, यूटिलाइजेशन भी आता है, पावर सिस्टम भी आता है, मेजरमेंट भी आता है, मशीन्स भी आता है, और सब में से लगभग लगभग बराबर आता है। लेकिन यूपीपीसीएल और यूपीआरबी जो दो एग्जाम है, इसका जो सिलेबस है स्कोप का वो ये है कि 50 to 60% सिलेबस पेपर जो है वो सिर्फ दो सब्जेक्ट्स में से आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपको कितना पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्कोप ऑफ सिलेबस, दूसरी चीज वो ये टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम हॉल। आपको एग्जाम हॉल में अपना टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर जो कैंडिडेट एग्जाम देके जब बाहर निकलते हैं एग्जामिनेशन हॉल से, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेपर पूरा नहीं हो पाया, यही सुनते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि तैयारी की होती है उन लोगों ने, लेकिन टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस नहीं होती। तो स्कोपिक सिलेबस के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि स्कोप क्या है, सिलेबस कितना है। तो इसके बारे में हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे, आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे किस सब्जेक्ट्स में से आता है। मेरी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो कट ऑफ से रिलेटेड होगी कि यूपीपीसीएल और यूपीआरएमएल में कट ऑफ कितना जाता है। एक्चुअली मेरा ये जो वीडियो ब्लॉग है ये टोटली यूपीपीसीएल और यूपीआरएमएल को फोकस करते हुए है। यूपी और अदर सराउंडिंग स्टेट्स में जो बच्चे जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएल की, उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि जो मैं यहाँ पे लेक्चर्स डालूंगा वो किसी और एग्जाम के रिलेटेड नहीं है, लेकिन है, मैं उन एग्जाम्स के कुछ पेपर्स भी कवर करूंगा यहाँ पर वीडियोस में, लेकिन मेरा मेन फोकस जो रहेगा वो यूपीपीसीएल और यूपीआरएमएल जेईई एग्जाम्स पर रहेगा। तो स्कोप ऑफ सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, जैसे कि स्कोप कट ऑफ कितना जाता है, किस पेपर में से कितना, किस पेपर में किस सब्जेक्ट में से कितना आता है। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इसी से रिलेटेड होगा। इसके बाद मैं एग्जाम से रिलेटेड डालूंगा, जैसे कि रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था 11th of November 2016 में जो जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम हुआ था, उसके पूरे पेपर को यहाँ सॉल्व करेंगे। और उसके बाद उससे प्रीवियस ईयर में जो 4-5 साल में जो पेपर्स हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे, और कुछ सब्जेक्ट मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे। तो मेरे नेक्स्ट वीडियोस और अदर वीडियोस को आप व्यू कीजिएगा, तो उसमें सब आपको ये वाला जो पोर्शन है आपको वहां पर कवर होगा। स्कोप ऑफ सिलेबस है क्या आखिर। यहाँ पर हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए टाइम मैनेजमेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूपीपीसीएल में टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम कितना है और कितने क्वेश्चंस हैं। तो पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न जो है यूपीपीसीएल यूपी एंड यूपीआरएमएल, इन दोनों एग्जाम का जो पैटर्न है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200, टाइम 3 आवर्स, यानी कि 180 मिनट्स। सो काफी टाइम है, ऐसा नहीं है कि ये 20 मिनट कम है तो पेपर कवर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। दोनों पेपर्स टाइमिंग एंड पेपर बहुत सिंपल आता है, इसका ज्यादा टफ पेपर नहीं आता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम एकेडमिक बुक्स, आपकी जो आपने पॉलिटेक्निक में जो बुक्स पढ़ी हैं मोस्ट ऑफ द पेपर्स जो है वो उसी से कवर होता है। तो यहाँ टाइम जो है ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। क्यों यहाँ पर टाइम इसलिए मायने रखता है क्योंकि जब पहली बार आप एग्जाम देते हैं या फिर आप बिना प्रैक्टिस एग्जाम देते हैं, तो आपको जो है प्रैक्टिस नहीं होती है कि कितना समय में कितना समय आपको देना है। सपोज कीजिए कोई नेटवर्क का क्वेश्चन है, आपको कोई नेटवर्क सॉल्व करना है, आपको थेवेनिन नेटवर्क सॉल्व करने को दे दिया जाए, तो आप कितना टाइम लगाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप अगर मान लीजिए मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 1 मिनट से ज्यादा किसी भी क्वेश्चन को नहीं देना है। हालांकि इस जो पेपर आता है इसमें 70% क्वेश्चन जो होते हैं वो फैक्चुअल होते हैं, बिल्कुल फैक्ट को देखते हैं। अगर आपको स्टडी कर रखा है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, फैक्ट देखिए लगाइए, तो फिर काफी टाइम होता है अगर उसको फॉलो करें। जैसे कि लास्ट टाइम की बात की जाए तो लास्ट टाइम जो पेपर आया था वो पेपर 25 to 130 मिनट्स का पेपर था। तो आपको
ये चीज़ सोचने की जरूरत नहीं, बस आपको क्या है, आपको स्टडी इतना करना है कि आपको जो सिलेबस है इसको पेपर का जो सिलेबस है आपको वो पूरा फॉलो हो सके, वो पूरा कवर हो सके। तो आप आराम से इसको 2 से ढाई घंटे में पेपर को पूरा कवर कर लेंगे। थोड़ा टाइम जो लगता है वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन में जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो है, आपको इस चीज को अपने दिमाग में बैठाने के लिए क्या करना है, आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करना है, आपको पेपर सॉल्व करने हैं। पेपर सॉल्व कब करने हैं, जैसे ही आपका कोई सब्जेक्ट खत्म होता है, आपका कोई सब्जेक्ट आप पूरा तैयार करते हैं, तो आपको उसके बाद आपके तुरंत उसका पेपर लीजिए और उसको पेपर को सॉल्व कीजिए। आपका पूरा सिलेबस कवर रहता है तो आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर लीजिए, उसको कवर कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। जितना हो सके आप उसको 2.5 घंटे में कवर करने की कोशिश कीजिए, आपका पेपर आसानी से हो जाएगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट की बात रही। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो यूपीपीसीएल एग्जाम को तैयार करते समय आपको ध्यान रखना है वो ये कि यूपीपीसीएल का एग्जाम टफ नहीं होता, यहाँ पर कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, और जब कैंडिडेट्स ज्यादा होते हैं तो कंपटीशन भी बढ़ जाता है। तो आपको ये दोनों चीज ध्यान में रखनी है कि कंपटीशन को कैसे क्रैक किया जाए इसको। तो मेरा आज का जो वीडियो था वो सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में था कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ के बारे में है। आखिर मैंने जो इससे पहले जो इंट्रोडक्शन डाला था अपने ब्लॉग के बारे में कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर्किल, ये ग्रुप है जो मैंने बनाया है, और इसमें जो है मैं यहाँ पर प्रिपरेशन तैयारी बच्चों की ऑनलाइन, जो बच्चे तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, कहीं अच्छी जगह नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको वो घर पे बैठकर वीडियोस देखकर लेक्चर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और स्टडी करके आराम से इन एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हैं।